24 फरवरी 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाले हैं। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत स्वेद है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है, यह धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब कहते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबका है। बड़ी बीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। जब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा विनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी फिर वृद्धि होती है। सब शतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर शतो प्रधान शतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। बच्चों में भी उनको उच्च मर्तबा लेना है। जब जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ,
कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रैंड, सेकंड ग्रैंड, थर्ड ग्रैंड सब है, यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, यह कायदा भी है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है, यह फलाना धनवान है, रिलीजन माइंडेंस है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो उच्च ते उच्च भगवान है, कहते भी हैं बरोबर उच्च ते उच्च है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में देवताएं कहाँ रहते हैं, मनुष्य, तो उच्च ते उच्च भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़े मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं। पहचानते ही नहीं है, तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति गोला झाड़, इसमें कितनी रोशनी है यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का, प्रजा पर राज्य, अभी राजाई तो है नहीं। कितना फर्क है, सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है, पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है, इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे, कितने राज्य किया। अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। महल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे
जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में तो यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई क्वेश्चन भी निकलते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोड़ है, सब कुछ तैयार मिलता है, फ्लैट तैयार है, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, यह सब चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। वह ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। जिसको भी समझाने के लिए चित्र है, भगवान कहाँ भी जाता है निराकार को वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई है, अभी इस शरीर में विराजमान है, अभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त। यह कुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का आत्माएं सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माएं का यह तख्त है। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदरत हो गए हैं वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी कीचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है, अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उसमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो,
मुख से श्वेत रत्न निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उससे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगी, समझेंगी यह तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजाएं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सतगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर उच्च ते उच्च बाप ही आकर सबको सतगति देते हैं। उससे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजड़पुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता। बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सतगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना उच्चते उच्च है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है, तकबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, रूप बसंत बन मुख से श्वेत रत्न निकलते हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कहीं भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। पॉइंट नंबर 2, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। 24 फरवरी 2025 का वरदान संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। स्पष्टीकरण, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रसन्नता अवश्य करते हैं। तो प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा क्षमता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, यथार्थ विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन, डायमंड बनाने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनना है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना, यथार्थ चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना।
कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुख्यता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ। यथार्थ सर्व आकर्षण से, यथार्थ सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।